सो अगर आप एक फ़ोटोशॉप यूज़र हो तो आपको पता ही होगा फ़ोटोशॉप के न्यू फीचर जनरेटिव फिल ने इंटरनेट पर तहलका मचाया हुआ है। मतलब कि हर एक दूसरा डिज़ाइनर इस टूल के बारे में बात कर रहा है और करना भी चाहिए। ये बहुत अमेजिंग है। तो काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया कि जनरेटिव फिल को यूज़ कैसे करें, हमारे फ़ोटोशॉप में जनरेटिव फिल मिल ही नहीं रहा है। तो जनरेटिव फिल ये जो फीचर है ये सिर्फ फ़ोटोशॉप के बीटा वर्जन में अवेलेबल है, जो आपको तभी मिल सकता है अगर आपके पास फ़ोटोशॉप का पेड सब्सक्रिप्शन हो। तो क्रैक फ़ोटोशॉप में ये काम नहीं करेगा, क्योंकि जनरेटिव फिल इमेज जनरेट करने के लिए क्लाउड स्टोरेज का यूज़ करता है और इसके लिए ना आपका फोटोशॉप इंटरनेट से कनेक्टेड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये काम करेगा। बट अगर आपको जनरेटिव फिल ट्राई ही करना है तो आप डायरेक्टली अडोबी फायरफ्लाई की वेबसाइट पे जाके उसे ट्राई आउट कर सकते हो। मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आप जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं। पर जनरेटिव फिल के अलावा भी कुछ और नए फीचर्स फोटोशॉप ने इस मई 2023 के अपडेट में ऐड किए हुए हैं, विच आर वेरी वेरी यूजफुल एंड अमेजिंग। तो उन फीचर्स को भी हम देखेंगे और जनरेटिव फिल के बारे में भी हम बात करेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो जो सबसे पहला अपडेट है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है एडजस्टमेंट प्रीसेट्स। अब पुराने फोटोशॉप वर्जन में क्या होता था, अगर हमें कोई भी एडजस्टमेंट लेयर ऐड करनी है तो उसके दो वेज है ऐड करने के। आप यहाँ पर जाकर कोई भी एडजस्टमेंट लेयर ऐड कर सकते हो, या तो एडजस्टमेंट पैनल जो है उसमें जाकर आप ऐड कर सकते हो, जो कि हमें मिलेगा विंडोज़ एडजस्टमेंट। तो ये हमें मिल जाता है हमारा एडजस्टमेंट पैनल। बट इसके साथ अब हमें मिलते हैं एडजस्टमेंट प्रीसेट्स, और यहाँ पर ढेर सारे प्रीसेट्स है, जैसे पोर्ट्रेट्स, लैंडस्केप, फोटो रिपेयर, क्रिएटिव वगैरह वगैरह। और सबसे बेस्ट चीज़ इन प्रीसेट्स की ये है कि आपको अप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको बस होवर करना है और ये कुछ 1 सेकंड लेगा और ये दिखा देगा प्रीव्यू करके कि ये प्रीसेट ऐड करने पर आपका फ़ोटो जो है वो कैसा दिखेगा। तो आप सिंपली होवर करके इस तरीके से स्विच कर सकते हो और आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि कैसा आपका फाइनल जो फोटो है दिखेगा इन प्रीसेट्स को ऐड करने के बाद। कुछ कुछ प्रीसेट्स थोड़े 1-2 सेकंड्स लेते हैं, बट इट्स फाइन रेदर दैन एडिंग इट एंड डिलीटिंग देम लेटर। आप सिंपली यहाँ पर इस तरीके से होवर करके देख सकते हो, और अगर आपको ऐड करना है तो सिंपली आप क्लिक कर दो तो वो ऐड हो जाएगा। और फिर आप इस ग्रुप को सिलेक्ट करके यहाँ से जो ओपेसिटी है वो भी कम ज़्यादा करके एडजस्ट कर सकते हो। मान लीजिए आपको इंटेंसिटी उस प्रीसेट की इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए तो आप सिंपली ओपेसिटी को एडजस्ट करके अप्लाई कर सकते हो या यूज़ कर सकते हो। सो इट्स सुपर सिंपल। हालांकि मैं इतना ज़्यादा इसे यूज़ नहीं करूँगा, बट इट्स नाइस टू हैव इट। अगर आप कुछ क्विकली कुछ एडिट करना है, फोटोज़ एडिट करने हैं, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। नेक्स्ट जो अपडेट है वो है एक टूल को लेके। अब मान लीजिए मुझे इस इमेज में से इस आदमी को निकालना है या इस डॉग को निकालना है, तो पुराने फोटोशॉप वर्जन में हमें क्या करना पड़ता था, क्लोन स्टैम्प वगैरह यूज़ करना पड़ता था, जिससे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को निकालने में। बट थैंकफुली नाउ आप यहाँ पर अगर जाओगे तो हमें और एक नया टूल देखने मिलता है, विच इज़ द रिमूव टूल। आपको सिलेक्ट करना है जो भी चीज़ आपको निकालनी है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस डॉगी को यहाँ से निकालना है तो मैं सिंपली इस तरीके से पेंट करूँगा इसके ऊपर, और जैसे ही मैं क्लिक को छोड़ूंगा ये काम करना शुरू हो जाएगा एंड विद इन सेकेंड्स ये उसको निकाल देगा। देख सकते हो रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। अब ये काफ़ी मतलब बेसिक लेवल पर काम करता है। अगर मैं मान लीजिए मुझे इस आदमी को निकालना है तो ये काम तो करेगा, बट रिजल्ट्स उतने कन्विंसिंग नहीं होंगे। तो देखते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो सिंपली मैं इस आदमी के ऊपर इस तरीके से जो है वो पेंट कर दूंगा, और जैसे मैं क्लिक को छोड़ूंगा ये काम करना शुरू हो जाएगा। हार्डली 1-2 सेकंड लगता है। देख सकते हो इसने रिमूव तो कर दिया है, बट जो रिजल्ट्स है वो इतने कन्विंसिंग नहीं है। तो आपको जाकर फिर से थोड़ा सा यहाँ पर पैचिंग का काम करना पड़ेगा, बार बार रिमूव टूल को ऐड करके। बट जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए मुझे इस टेक्स्ट को यहाँ से निकालना है तो सिंपली मैं इस तरीके से पेंट कर दूंगा और ये निकल जाएगा। तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। मान लीजिए इस आदमी को निकालना है तो ये निकल गया। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। बट अगर कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ है तो वहाँ पर हम लोग जनरेटिव फिल का यूज़ करेंगे। अगर मुझे उस आदमी को निकालने के लिए जनरेटिव फिल मैंने यूज़ किया होता तो रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा मुझे मिलता। हम लोग देखेंगे जनरेटिव फिल को लेटर ऑन एज वी प्रोसीड विद द वीडियो। तो ये है रिमूव टूल, बहुत हेल्पफुल है छोटी छोटी चीज़ें निकालने के लिए। तो बेस्ट है भाई। क्लोन स्टैम्प से तो भाई दुनिया भर का टाइम लग जाता था, बट इससे काफ़ी ज़्यादा टाइम आपका बच जाएगा। अब जो नेक्स्ट अपग्रेड है विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, एंड दैट इज़ रिगार्डिंग द ग्रेडियंट टूल। अब पहले वाले फोटोशॉप वर्जन में क्या होता था, अगर मैं जी प्रेस करके ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट करूँ, यहाँ से मान लीजिए मैं कोई भी एक ग्रेडियंट यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, और अगर मैं इससे ऐड करूँगा ना तो वो ग्रेडियंट ऐड हो जाएगा और फिर मैं उसे एडिट नहीं कर सकता था। मतलब वो डिस्ट्रक्टिव वे था। बट अब इन्होंने जो अपडेट है उसमें ऐड किया है नॉन डिस्ट्रक्टिव ग्रेडियंट। इससे क्या होगा, जैसे मैं ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट करके कोई भी ग्रेडियंट ड्रॉ करूँ
तो इस तरीके के हमें हैंडल्स मिल जाता है जिससे हम लोग ग्रेडियंट को कभी भी एडजस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने पूरा अपना डिज़ाइन बना लिया, फिर मुझे लग रहा है कि नहीं ये ग्रेडियंट कोई सही नहीं लग रहा है, तो मैं या तो इसे डिलीट कर सकता हूँ या सिंपली इसे एडजस्ट कर सकता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ पहले इलिस्ट्रेटर में पॉसिबल था, बट अभी थैंक्स टू द न्यू अपडेट फोटोशॉप में भी आप काफ़ी इजीली इन ग्रेडियंट्स को एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे हमें इस तरीके से पॉइंट्स मिल जाते हैं और आप बहुत ही इजीली देख सकते हो ग्रेडियंट्स को एडजस्ट करके बहुत स्मूथ ग्रेडियंट्स बना पाओगे। और अगर आपको कोई कलर ऐड करना है तो सिंपली इस पॉइंट्स पे क्लिक करो या डबल क्लिक करो एंड फिर आपको जो भी कलर ऐड करना है आप कर सकते हो। आपको पूरा वो ग्रेडियंट पैनल में जाने की ज़रूरत नहीं, विच वॉज वेरी हेक्टिक, बट दिस इज़ गोइंग टू डेफिनेटली हेल्प मी अ लॉट। मैं बहुत ज़्यादा ग्रेडियंट्स यूज़ करता हूँ फोटोशॉप में, तो मेरे लिए तो ये टूल बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल होने वाला है। मैं यहाँ पर इसे जैसे भी चाहूँ लिनियर ग्रेडियंट पे सेट कर सकता हूँ, जैसे चाहूँ इसे मतलब प्लेस कर सकता हूँ यहाँ पर, फिर इसको यहाँ पर। बेसिकली यू गेट द आइडिया। सो दिस इज़ अ सुपर हेल्पफुल टूल आई थिंक। अब बात करते हैं जनरेटिव फिल के बारे में। भाई इंटरनेट भरा पड़ा हुआ है जनरेटिव फिल के वीडियोज़ को लेकर एंड इट इज़ जेन्युइनली सुपर हेल्पफुल। तो जनरेटिव फिल अगर आपके पास फोटोशॉप का सब्सक्रिप्शन है तो अगर आप जाओगे यहाँ पर बेटा ऐप्स में, यहाँ पर आपको मिल जाएगा फोटोशॉप बेटा और ये आपको यूज़ करना है बेटा मुझे नहीं पता इसे क्या बोलते हैं एग्जैक्टली, बट लेट्स कॉल इट बेटा। सो ये आपको मिल जाएगा, इससे आपको इंस्टॉल कर देना है एंड फिर ही आप यूज़ कर पाओगे। बहुत लोग मुझे बोल रहे थे कि हम लोग क्रैक में कैसे यूज़ कर पाए जनरेटिव फिल को, तो यार आप नहीं यूज़ कर सकते। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जनरेटिव फिल इमेज जनरेट करने के लिए जो भी इमेजेस डाउनलोड करता है वो क्लाउड से डाउनलोड करता है, तो इंटरनेट कनेक्शन आपका जो फोटोशॉप है वो इंटरनेट पर कनेक्टेड होना बहुत ज़रूरी है। तो अनफॉर्चुनेटली आप क्रैक में तो यार इसे नहीं यूज़ कर पाओगे, बट फोटोशॉप अभी काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे मिल रहा है। सिर्फ फोटोशॉप मत बाय करो, मैंने क्या किया था फोटोशॉप का एक फोटोग्राफी पैक करके आता है जिसमें आपको फोटोशॉप और लाइटरूम दोनों मिल जाता है फॉर द प्राइस ऑफ अराउंड 700 रुपीज़ पर मंथ, विच इज़ आई थिंक वेरी नाइस। अगर आप प्रोफेशनली फोटोशॉप वगैरह यूज़ कर सकते हो तो 700 फॉर अ मंथ इज़ वेरी वेरी अ गुड डील। तो अब मैं फोटोशॉप को क्लोज करूँगा और हम लोग जाएंगे फोटोशॉप बीटा में। तो ये है फोटोशॉप बीटा या बेटा। अब इससे पहले हम लोग वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे आज के स्पॉन्सर freeflow.ai के बारे में। अगर आप लोग मेरी तरह मिड जर्नी यूज़ करते हो टू जनरेट इमेजेस फॉर कमर्शियल एंड पर्सनल प्रोजेक्ट्स, तो आपको पता ही होगा कि हमें जैसे इमेजेस चाहिए होते हैं एग्जैक्टली वैसे इमेजेस जनरेट करने के लिए काफ़ी ट्रायल एंड एरर करना पड़ता है, काफ़ी प्रॉम्प्ट्स के साथ छेड़छाड़ करनी पड़ती है, प्रॉम्प्ट्स 10 बार अलग अलग डालने पड़ते हैं, ट्राई करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कैसे इमेजेस जनरेट हो रहे हैं वगैरह वगैरह। पर ये इशू freeflow.ai वेबसाइट आपके लिए सॉल्व कर देती है। आपको जैसे इमेजेस चाहिए आप डायरेक्टली उस वेबसाइट पे जाके सर्च करो और एक बार आपको आपका मनचाहा इमेज मिल जाए तो आप डायरेक्टली उसका प्रॉम्प्ट कॉपी करके मिड जर्नी में जाके पेस्ट कर सकते हो और आपको सेम इमेज मिल जाएगा। और इस वेबसाइट पर ना आपको प्रॉपर क्यूरेटेड एंड सिलेक्टेड इमेजेस ही देखने मिलते हैं, मतलब ऐसे इमेजेस जो जेन्युइनली हम यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। और इसका फायदा यह है कि जैसे कॉमन स्टॉक फोटो वेबसाइट पर हर कोई इमेजेस डाउनलोड करता है तो उसकी यूनिकनेस काफी कम हो जाती है, पर अगर आप लोग freeflow.ai यूज करोगे तो आपका प्रोजेक्ट ज्यादा यूनिक दिखेगा क्योंकि आपके इमेजेस यूनिक होंगे। और तो और आप प्रॉम्प्ट को कस्टमाइज करके अपने हिसाब से सेम इमेज के अल्टरनेटिव वर्जन्स जनरेट कर सकते हो। तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा कि आप freeflow.ai वेबसाइट को जाके चेकआउट करें, फ्री है एकदम, जैसे कि नाम कह रहा है फ्री फ्लो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो कुछ चीज़ें टेस्ट करने के लिए यहाँ पर मेरे पास एक इमेज है, जैसे कि मैं रिमूव टूल की बात कर रहा था, तो रिमूव टूल यूज़ करके अगर मैं इसे करना चाहूँ तो देखते हैं कि रिमूव टूल सेलेक्ट करते हैं और इसे अगर मैं निकालना चाहूँ तो देखते हैं हमें कैसा रिजल्ट मिलता है। तो जैसा कि आप देख रहे हो इसने काम तो कर दिया, बट ये काफ़ी पैची सा लग रहा है। अगर मैं जूम करके दिखाऊँ, ये देख रहे हो, तो इतना सही तरीके से रिमूव नहीं करेगा। बट इसी की जगह पे अगर मैं जनरेटिव फिल यूज़ करें तो देखते कि हमें कैसा रिजल्ट मिलता है। तो मैं सिंपली लासो टूल सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर इस तरीके से जो है वो सिलेक्शन बना लूँगा जो भी मुझे निकालना है, और सिंपली मैं कुछ टाइप नहीं करूँगा, सिर्फ क्लिक करूँगा जनरेटिव फिल पर एंड जनरेट। अब ये कुछ सेकंड्स लेगा इसे कैलकुलेट वगैरह करने में, ज़्यादा टाइम नहीं लेता वैसे, मैंने नोटिस किया है 10 to 20 सेकंड्स, मैक्सिमम 20 to 25 सेकंड्स ये लेता है किसी भी इमेज या जनरेटिव फिल को जनरेट करने के लिए। एंड बूम, देख सकते हो काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमें यहाँ पर देखने मिल जाता है। सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि हमें 3 वेरिएशन मिलते हैं, तो मैं तीनों वेरिएशन को चेक कर सकता हूँ कि कौन सा वेरिएशन ज़्यादा कन्विंसिंग लग रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये या तो फिर सेकंड वाला थोड़ा बेटर लग रहा है। तो ऐसा लग भी नहीं रहा है कि कभी यहाँ पर कोई सब्जेक्ट था। अभी देख रहे हो बहुत ही अच्छी तरीके से इसने रिमूव कर दिया। यहाँ पर लीव्स थोड़े अजीब लग रहा है, तो मैं फर्स्ट वर्जन के साथ कंपेयर करूँ तो ये थोड़ा बेटर लग रहा है।
एंड दिस इज़ एक्चुअली वेरी वेरी नाइस। तो जैसे कि मैंने कहा, जनरेटिव फिल चीज़ें रिमूव करने के लिए काफ़ी बेटर काम करता है एज़ कम्पेयर टू द रिमूव टूल, जो मैंने नोटिस किया है, अगर सब्जेक्ट बड़ा हो तो। और एक थोड़े से कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल पर इसे ट्राई करते हैं। तो मान लीजिए मुझे इस लड़की को इस इमेज में से निकालना है, तो मैं फिर से लासो टूल लेके एक सिलेक्शन बनाऊंगा। मेक श्योर करके सिलेक्शन बनाते वक्त एरिया थोड़ा सा बड़ा रखे। अब जैसे कि मैं यहाँ पर निकल जा रहा है, तो मैं फिर से कंट्रोल डी प्रेस करूँगा, जूम आउट करूँगा थोड़ा, एंड फिर सिलेक्शन बना लेता हूँ। तो इस तरीके से मैं सिलेक्शन बना लूँगा। एकदम आपको क्लोज टू क्लोज सिलेक्शन नहीं बनाना है, थोड़ा स्पेस रख के, मतलब कि थोड़े से पिक्सल्स एक्स्ट्रा रख के आपको यहाँ पर सिलेक्शन बनाना है। जनरेट फिल, क्लिक ऑन जनरेट, एंड बूम, देख रहे हो यार कितना ज़्यादा ही कन्विंसिंग है। मतलब यार बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया है इसने, और किस तरीके से रिमूव कर दिया। यहाँ पर कुछ तो छूट गया है, तो मैं अगर सेकेंड या थर्ड वर्जन देखूँ तो थोड़ा बेटर है ये। यहाँ पर कुछ कुछ ग्लिचेस है मतलब, बट ठीक है, अगर ऐसे टाइप के ग्लिचेस मिलते हैं तो हम फिर से जनरेट पे क्लिक कर सकते हैं, तो ये हमें और ज़्यादा रिजल्ट्स देगा। एंड दिस इज़ माइंड ब्लोइंग। इमेजिन करो, आज से एक साल पहले, अगर एक साल मतलब एक साल की बात करो, अगर एक साल पहले भी अगर हमें इस तरीके के किसी सब्जेक्ट को या किसी बंदे को निकालना होता इमेज में से, तो कितना ज़्यादा टाइम लग जाता। और यहाँ पर भाई ये कुछ सेकेंड्स में कर दे रहा है, मतलब एब्सोल्युटली इनसेन। आई थिंक काफ़ी अच्छा रिजल्ट मुझे लग रहा है। मुझे लग रहा है ये वाला ज़्यादा बेटर है। सो भाई ये टूल मतलब रिवॉल्यूशनरी टूल है एब्सोल्युटली। तो चलिए कुछ और इमेजेस के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ ये वाला इमेज। मान लीजिए मुझे किसी चीज़ को एक्सपांड करना है, तो वो भी मैं कर सकता हूँ, एंड दिस इज़ रियली इंसेन। तो मैं सी प्रेस करूँगा क्रॉप टूल सिलेक्ट करने के लिए, इसे बड़ा कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। फिर लेंगे लासो टूल और एक सिलेक्शन बना लूँगा ऐसे, राइट क्लिक करूँगा, सिलेक्ट इनवर्स, जनरेट फिल, क्लिक ऑन जनरेट। मतलब हमें कोई प्रॉम्प्ट वगैरह कुछ टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप समझ लेता है कि इसे क्या करना है, विच इज़ द बेस्ट पार्ट आई थिंक। भाई साहब कितना ज़्यादा सही लग रहा है। मतलब ये देख रहे हो, ये बिफोर एंड आफ्टर। मतलब मुझे वर्जन्स भी स्विच करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पहला ही वर्जन एकदम कन्विंसिंग लग रहा है। ये है सेकेंड वन, एंड ये है फर्स्ट वन। तो फर्स्ट वन देख रहे हो, यहाँ पर इसने इस तरीके से बिल्डिंग का शेप तक बना लिया है, फिर यहाँ पर ये ब्रिज बना लिया है, एंड इनसे चलिए इसे और थोड़ा सा खींचते हैं। सी प्रेस करूँगा, क्रॉप टूल से फिर से इसे बड़ा कर देंगे, लासो टूल, लासो नहीं सॉरी, रेक्टेंगुलर मार्की टूल, यहाँ पर इस तरीके से सिलेक्शन ले लेंगे, सिलेक्ट इनवर्स, जनरेट फिल, जनरेट। देखते हैं कि कितना कर पाता है ये। ओके, अब थोड़ा सा ये मुझे लग रहा है सही नहीं किया इसने, बट चलिए इसके और वर्जन्स हम लोग देखते हैं। ओ भाई साहब, इसने पूरा ब्रिज बना लिया भाई। क्रेजी क्रेजी, सेकेंड वर्जन एब्सोल्युटली क्रेजी है भाई। ये देख रहे हो भाई, ये तो बहुत ज़्यादा मतलब सही लग रहा है। इसने विनियट पूरा जो है वो प्रॉपर मेंटेन रखा है, बिल्डिंग का जो शेप है वो मेंटेन रखा है, ब्रिज मेंटेन रखा है, ये दीवार को मेंटेन रखा है। मतलब भाई ये है हमारी ओरिजिनल इमेज इतनी, और ये है बाद में हमने जो जनरेट किया। भाई ये जो मतलब अगर बैकग्राउंड एक्सटेंशन करना हो तो इससे तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा बैकग्राउंड। और ये ऐसा भी नहीं कि सिंपल बैकग्राउंड है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बैकग्राउंड है। दिस इज़ क्रेजी। चलिए और एक कुछ ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर मैं ट्राई करता हूँ इस इमेज के साथ, ठीक है। इस इमेज में क्या है ना, थोड़े से लोग हैं और एक सब्जेक्ट नहीं है, काफ़ी सारे सब्जेक्ट है जिसे हमें रिमूव करना है। तो मैं लूँगा लासो टूल और कुछ सिलेक्शन में इस तरीके से बना लेता हूँ। अगर आपको बहुत सारे सिलेक्शन लेने हैं तो सिलेक्शन लेने के बाद शिफ्ट होल्ड करो, फिर दूसरा सिलेक्शन लो, फिर तीसरा लो, और इस तरीके से आप ले सकते हो ऐसे। और यहाँ पर मैं ये पूरा ही इस तरीके से सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर भी कुछ ऐसे क्लिक करेंगे जनरेट फिल में, जनरेट। मैंने इस इमेज के साथ पहले ट्राई नहीं किया है, तो मुझे भी नहीं पता कि क्या रिजल्ट्स आएंगे इसके साथ। बूम बेबी भाई साहब, देख रहे हो, ये फर्स्ट है, ये सेकंड तो इतना नहीं है, थर्ड भी सही है। फर्स्ट मुझे ज़्यादा कन्विंसिंग लगा, यहाँ पर इसने थोड़ा सा इसे ये कर दिया, बट मतलब काफ़ी ठीक ठाक सा रिजल्ट मिल गया। इतना कॉम्प्लेक्स सीन था, मतलब इतने कॉम्प्लेक्स वहाँ पर छोटे छोटे एलिमेंट्स थे, तो इसने बहुत ज़्यादा अच्छे से कर लिया यार। इमेजिन करो अगर आपको मैनुअली से करना पड़ता, इनसेन। चलिए इसे इसकी इसकी और एक स्टेप आगे लेके जाते हैं, इससे भी हम लोग एक्सपांड करके देखते हैं कि कर पाता है कि नहीं। थोड़ी सी लिमिट को पुश करेंगे इसकी, देखते हैं कितना तक जा सकते हैं। सिलेक्ट इनवर्स, जनरेट फिल, जनरेट। भाई ये गाड़ी को पूरा चेंज ही कर दिया इसने तो।
ना 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 ना। तो यहाँ पर क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था हमारा बैकग्राउंड, इसने यहाँ पर ये जो ट्री है उसको तो काफ़ी अच्छे से जनरेट कर लिया, बट यहाँ पर ये जो एरिया है उससे ये ठीक से जनरेट नहीं कर पाया, विच इज़ फाइन। अभी तक भूलो मत कि अभी तक ये सिर्फ अपने बीटा वर्जन में है, तो अभी तक ये प्रॉपरली लॉन्च नहीं हुआ है, तो ऑब्वियसली दे आर गोना कीप ऑन अपडेटिंग इट एंड मेक इट अ बिट मोर बेटर, बट स्टिल इट्स फाइन आई थिंक। तो अब हम लोग कुछ क्रिएट करेंगे यहाँ पर। मेरे पास एक सीन है, तो मान लीजिए मुझे यहाँ पर जो ये एरिया है ग्राउंड जैसा, इसकी जगह पे एक लेक चाहिए। तो सिंपली मैं लासो टूल लूँगा, यहाँ पर एक सिलेक्शन बना लूँगा कुछ ऐसे, एंड हम लोग जनरेट फिल में जाएंगे, प्रॉम्प्ट में टाइप करेंगे वाटर लेक। मैंने सिर्फ लेक टाइप करके देखा था, तो रिजल्ट्स प्रॉपर नहीं आते थे बहुत बार, तो वाटर लेक या वाटर पॉन्ड ऐसा हम लोग टाइप करके भी देख सकते हैं। एंड बूम, यहाँ पर जो लेक है वो जनरेट हो चुका है, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है यार। मतलब इसने प्रॉपर जो एजेस है, जो रिफ्लेक्शंस है माउंटेन्स के, उससे भी कवर किया है, तो बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग लग रहा है मुझे तो एक्चुअल में। और चलिए इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करते हैं, जैसे कि माउंटेन्स को हम लोग मेक श्योर करें कि लासो टूल सिलेक्टेड हो। माउंटेन्स का सिलेक्शन ले लेंगे कुछ ऐसे, एंड मैं यहाँ पर डालूँगा स्नो माउंटेन्स। बूम भाई साहब, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब देख रहे हो किस तरीके से ये प्रॉपरली ब्लेंड हो रहा है, मतलब जो स्नो माउंटेन्स है और जो पुराने माउंटेन्स थे हमारे, भाई बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यार। बहुत कन्विंसिंग लग रहा है, मस्त लग रहा है। तो इस तरीके से आप पूरी मैट पेंटिंग वगैरह भी बना सकते हो भाई। मैट पेंटर्स की जॉब तो भाई खतरे में आ गई है अभी। खतरे में आ गई, क्या ख़त्म ही हो गई, मुझे लग रहा है कि मैट पेंटिंग मतलब कोई भी बंदा कर लेगा, बस आपको प्रॉम्प्ट टाइप करना है, आप डिजिटल पेंटिंग मैट पेंटिंग कर लोगे यार इससे। तो खतरनाक खतरनाक। और एक इंटरेस्टिंग चीज़, अगर आपके पास अच्छे कपड़े खरीदने के पैसे नहीं हो, तो आप एक नंगा पुंगा फ़ोटो निकाल लो और फिर लासो टूल सेलेक्ट करके एक सिलेक्शन बना लो ऐसे, ठीक है। एंड मुझे चाहिए एक अच्छा सा सूट, तो मैं टाइप करता हूँ यहाँ पर सूट फॉर मेन। हो, तो कौन सा सूट चाहिए यहाँ से सिलेक्ट कर लेना, ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो ये मैं रख लूँगा। बट बॉडी काफ़ी पतली लग रही है, तो ये बेटर है। तो हो गया मेरा सूट रेडी। सुपर सुपर इजी आई थिंक। और अगर आप के बाल झड़ रहे हैं ज़्यादा, आपको बाल चाहिए, तो वो भी आपको मैं दे सकता हूँ यूजिंग फोटोशॉप। आपको सिंपली ऐसा एक सिलेक्शन ले लूँगा यहाँ पर इस तरीके से, एंड टाइप कर दूंगा हेयर्स, मैन हेयर टाइप करता हूँ, देखते क्या आता है रिजल्ट। अब हेयर ट्रांसप्लांट वगैरह भूल जाओ भाई, अभी यही है जो है। ओके ओके भाई ये तो बहुत बेकार था। ये तो फिर भी ठीक है, फिर से और एक जनरेट करते हैं इस बार। ओके ओके, दिस इज़ नाइस, दिस इज़ नाइस। ये तो नहीं, बट दिस इज़ नाइस। तो अभी आपको मतलब 1-2 लाख रुपए खर्चा करके हेयर ट्रांसप्लांट कराने की ज़रूरत नहीं है भाई। डायरेक्ट फोटोशॉप लो, 700 रुपये का काम बन जाएगा आपका। सुपर सुपर नाइस आई थिंक। और बाल ही नहीं, आपको जिम भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बॉडी भी बनानी है, आप सिंपली अगेन लासो टूल लो, सिलेक्शन बना लो इस तरीके का, टाइप करो बॉडी बिल्डर, मैन बॉडी बिल्डर। ओ भाई साहब, ये नहीं, ये काफ़ी अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है भाई। ये काफ़ी कन्विंसिंग है, मतलब डिटेल्स थोड़े से मिसिंग है, बट फिर भी वन वन वाला भी अच्छा था, ये भी काफ़ी अच्छा था। हो गई बॉडी भाई। 10 सेकंड का काम, मतलब जोक्स अपार्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इसने काम किया है इस पे, एंड आई थिंक इट्स लुकिंग ग्रेट। तो भाई जनरेटिव फिल डेफिनेटली इज़ द फ्यूचर आई थिंक ऑफ फोटोशॉप। और अभी तो अगेन ये बेटा वर्जन में है, पता नहीं जब फुल वर्जन आएगा तब ये क्या तहलका मचाएगा। सो दैट इज़ अ रैप गाइस। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सा अपडेट सबसे ज़्यादा यूजफुल लगा। ऑब्वियसली जनरेटिव फिल तो है ही, बट इसके अलावा भी कौन से अपडेट है जो आपको लगता है कि काफ़ी यूजफुल होंगे हमें। तो मेरा तो है भाई ग्रेडियंट वाला टूल, जो कि बहुत यूज़फुल लगा मुझे। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में। और अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। और अगर आफ्टर इफेक्ट्स सीखना चाहते हो फ्रॉम स्क्रैच, तो मेरा एक कंप्लीट कोर्स है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑलवेज स्टे रॉ, स्टे क्रिएटिव, पीस आउट।